नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम गया के डुमरिया में हैं, जहां वर्तमान राजनीति में शहीद जगदेव बाबू के विचारों की भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस परिचर्चा में बड़ी संख्या में आम लोग हिस्सा ले रहे हैं, परिचर्चा को सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस परिचर्चा के मुख्य अतिथि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं और उन्होंने ही इस परिचर्चा का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही आरजेडी के प्रोफेसर सुबोध मेहता जो हैं वो इस परिचर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इस परिचर्चा का आयोजन अजय दांगी की ओर से किया गया है, जो आरजेडी के नेता हैं, और आरजेडी विधायक सतीश दास भी इस परिचर्चा में वक्ता के तौर पर शामिल हैं। इन लोगों को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है डुमरिया के लोग उमड़े हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी की ओर से भीम चर्चा का आयोजन इसी तरह से किया गया था और अब आरजेडी की ओर से शहीद जगदेव बाबू के विचारों पर चर्चा की जा रही है, जिसका मकसद है आम लोगों को आरजेडी से जोड़ना, इंडिया गठबंधन से जोड़ना, इंडिया गठबंधन के विचारों को, सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाना। हम आपको बता दें कि शहीद जगदेव बाबू वो शख्स थे जो हमेशा कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और इसी को लेकर आरजेडी प्रखंड स्तर पर पहुंची है। और शहीद जगदेव बाबू की जिस तरह से दबंगों ने हत्या कर दी थी और जिस हक और हुकूक की बात शहीद जगदेव बाबू करते थे, उसी हक हकूक की लड़ाई को आरजेडी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस परिचर्चा के आयोजक अजय दांगी ने कहा कि आज संविधान खतरे में है और जरूरत इस बात की है कि संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से 2024 में जिताएं। सुनिए अजय दांगी ने और क्या कुछ कहा। आज वर्तमान राजनीति में शहीद जगदेव प्रसाद की विचारों की परिचर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि राजनीति एक मेरा अधिकार है। जब तक अधिकार नहीं रहेगा तब तक इसमें देश में रहने का कोई मुझे अधिकार नहीं है। इसलिए सब लोग से मैं आग्रह किया कि जगदेव बाबू का जो विचारधारा है वो रास्ता से भटकते जा रहा है। मैं सब लोग से अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि जगदेव बाबू को विचारधारा को भटकने नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने दलित गरीबों अकलियतों की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे ही जैसे स्टेज पर भाषण दे रहे थे और कुछ सामंतवादियों ने, कुछ दलालों ने उन्हें सरेआम गोली निर्मम हत्या कर दिया गया। तो मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि जगदेव बाबू का जो विचारधारा रह गया है वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि जगदेव बाबू उस जमाना में खाना बदोशी जिंदगी जी करके इस देश की लड़ाई, इस बिहार की लड़ाई, गरीबों, दलितों, अकलियतों की लड़ाई, सामाजिक लड़ाई लड़ते रहते थे। तो मैंने आग्रह किया उदय नारायण चौधरी से कि सर मैं कुछ कार्यक्रम करवाना चाहता हूं, तो इस कार्यक्रम में आवे तो इस डुमरिया के अपक्रम भूमि रहा है। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर बैठे हम लोग के गार्जियन, मैं उन लोग का अभी तक अभिनंदन नहीं किया। दिल में इतनी खुशी थी कि मैं इनके नाम न लिए आपके बीच में चले आए। मैं सबसे पहले इस मंच पर बैठे हुए हमारे गार्जियन
बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुबोध कुमार मेहता और इंडिया गठबंधन के रिसर्च कमेटी के हेड मेंबर जो हम लोग के बीच में दिल्ली से चल करके आए हैं, मैं उनको भी मैं डुमरिया की जनता के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ना कुछ बोलते हुए मैं यही बोलूंगा कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। अगर देश संविधान रहेगा तो देश रहेगा, और देश रहेगा तो बिहार रहेगा, और बिहार रहेगा तो इमामगंज, डुमरिया और इमामगंज रहेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस तरह से सस्पेंड किया जा रहा है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में जो भी हमारा विपक्षी नेता होगा, विपक्षी दल होगा, उसको भी सस्पेंड कर देना है 2024 में, 2024 में। क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, प्रत्येक व्यक्ति का रहने का अधिकार है। जितना अडानी का अधिकार है उतना ही हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति का रहने का अधिकार है, रामदेव महतो के जैसा अधिकार है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक वोट अडानी का भी है तो एक वोट रामदेव महतो जी का भी है, जो पिपरवार के हैं। इसलिए हम लोग उससे कम नहीं है। हम लोग दिल्ली का और देश का जो दशा और दिशा चल रहा है समझने की जरूरत है। और हम लोग के गार्जियन देवचंडी से चल करके जो आए हैं, सुरेंद्र बाबू जो पूर्व मुखिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज के प्रत्येक काम में लगे रहते हैं। इसलिए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं। और एक आदमी को मैं नाम लेना भूल गया, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई आदरणीय डीके डाडेल बाबू, जहां कहीं भी अगर नाम सुन रहे हैं तो मैं आपको भी इस मन से, हृदय के गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। इतनी माताएं और बहनें हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। किसी तरीके से कार्यक्रम में आप आते रहिए और इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से देश को बचाते रहिए। और हम लोग का जो मूल अधिकार है उस अधिकार के साथ लड़ते रहिए। राजनीति एक धर्म नहीं, एक अधिकार है। जब तक आपके पास अधिकार नहीं है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पीछे मूर्ति लगा हुआ है, उस जमाना में खाना बदोशी जिंदगी जी करके हमारा देश की लड़ाई लड़े, संविधान लिखे, उसका हम लोग अगर 5% भी पूरा कर देते हैं तो इस देश का दशा और दिशा हम लोग का कहीं कहां से कहां चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। समय आता है हम लोग रास्ता से भटक जाते हैं। इसलिए समय आने वाला है 2024। आप लोग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, सही जगह पर आप लोग अपना वोट को सदुपयोग करिए। यही कम चंदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।